स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने ये करवाया था कि ए बॉडी मूविंग विद, ये न्यूमेरिकल दिया था लास्ट लेक्चर में, इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया था। ए बॉडी मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी कोलाइड्स हेड ऑन टू अनदर बॉडी ऑफ इक्वल मास एट रेस्ट इफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस्ड टू 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 3/4 ऑफ, ऐसे समझ लीजिए, 3/4 ऑफ the initial kinetic energy after collision। find coefficient of restitution E निकालना था। इसको फिगर में देखें तो कोई बॉडी है m मास की एंड इट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी u मान लीजिए, एंड इट कोलाइड्स अनदर बॉडी विच इज एट रेस्ट, एंड आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडीज विल स्टार्ट मूविंग। So after collision, what will be their velocity? These will be given by v1 is m1 minus this one। इस केस में m1 is equal to m2 is equal to m दिया हुआ है, तो जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v1 की वैल्यू ये आ जाएगी, v2 ये आ जाएगा। इसमें भी u1 की वैल्यू u है और u2 0 है, सेकेंड ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है। तो जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली v1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस u बाई 2 और v2 की वैल्यू जो आएगी 1 प्लस u बाई 2 आ जाएगा। तो अब ये हम न्यूमेरिकल यहां मिटा रहे हैं, ये पिछला लास्ट लेक्चर में लिखा हुआ था, उसमें शायद हमने वेलोसिटी पूछा था, तो वेलोसिटी तो बल्कि आप देखिए v1 और v2 निकालना था, यहां पर हमने e निकलवाया है। और e का फार्मूला आपको पता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होता है the ratio of velocity of separation to the velocity of approach। इसमें आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, दिस इज 3/4 ऑफ इनिशियल, 3/4 ऑफ इनिशियल, 3/4 of kinetic energy before collision। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगी? आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी आप मान लीजिए v1 है और इसकी v2 है, जो कि हमने नीचे निकाला है, तो इट विल बी हाफ m v1 स्क्वायर, मास सेम है, हाफ m v2 स्क्वायर, इक्वल मास की है इसलिए, एंड this is nothing but 3/4 of initial kinetic energy which is half mu square, क्योंकि इसकी kinetic energy 0 थी क्योंकि ये रेस्ट पे था। तो आप देखें m तो कैंसिल ही हो जाएगा, और आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा v1 स्क्वायर और प्लस क्या v2 स्क्वायर, एंड दिस इज 3/4 u स्क्वायर। और v1 को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, 1 माइनस ई यू बाई 2 होल स्क्वायर, और v2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 प्लस ई इंटू यू बाई 2 होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी 3/4 इंटू यू स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा 1 माइनस ई इंटू क्या स्क्वायर प्लस क्या 1 प्लस ई होल स्क्वायर, एंड दिस इज 3 इंटू क्या यू स्क्वायर भी कट जाएगा, ये इक्वेशन आएगी, यू स्क्वायर भी कट जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। और आप जानते हैं कहीं भी a प्लस बी, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हो तो ये हो जाएगा 2 टाइम 1 स्क्वायर और प्लस 2 टाइम ई स्क्वायर, एंड दिस इज क्या 3। 4 भी कैंसिल हो गया है और u भी सब में है, कैंसिल हो गया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि 2e स्क्वायर, यहां हमने 2e स्क्वायर लिखा हुआ है, एंड दिस विल बी नथिंग बट 3 माइनस 2। तो 2e स्क्वायर विल बी 1, e स्क्वायर विल बी 1/2, तो e की वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। A ball of mass m, क्या न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, ए बॉल ऑफ मास m
moving with velocity u collides another ball of mass 2m which is at rest. The ball which is moving with velocity u comes to rest after collision. Find coefficient of restitution यानी E की वैल्यू पूछा गया। एक बार देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। ए बॉल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u कोलाइड्स अनदर बॉल ऑफ मास 2m, यानी ये जो बॉल है ये m मास है और मान लो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरा बॉल जो है वो 2m मास का है, तो यहां u1 की वैल्यू u है और u2 की वैल्यू क्या है, 0 है। और जब ये कोलाइड कर जाते हैं तो फाइनली जो है v1 की वैल्यू 0 हो जाती है, ये भी दिया हुआ है। क्या आफ्टर कोलिजन दिस बॉल विच वाज मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी u कम्स टू रेस्ट, मतलब v1 की वैल्यू 0 है, v2 क्या है ये आपको नहीं पता है। तो आप फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इनिशियली मोमेंटम क्या है, m इंटू यू और प्लस 2m इंटू 0। वो रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम इनिशियली 0 था, और फाइनली क्या है, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू v, मान लो कि v है, निकालना है। तो m इंटू यू विल बी नथिंग बट 2m इंटू v, तो इससे v की वैल्यू आ गई u/2। और अब आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला लगाइए, क्या, v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u। क्या बेटा, ये सर हाफ आ रही है। हाँ, तो v2 विल बी, v2 का मतलब u/2 माइनस v1 इज 0 होल अपान u1 इज u माइनस u2 0 है। तो e की वैल्यू u/2 अपान u कट जाएगा एंड दिस इज 1/2। तो इससे जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूसीएम में, मोशन इन 2 डायमेंशन जब हम लोग कर रहे थे, तो या जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है तो वो लेक्चर पर जा सकते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है कि व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स एलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, तो इसमें 2 मेन पॉइंट्स थे। एक्चुअली सर्कुलर मोशन जो है एनसीईआरटी में, एक तो मोशन इन 2 डायमेंशन में है, फिर लॉज ऑफ मोशन में है, और तीसरा पार्ट वर्क पावर एनर्जी में है, जो कि आज हमें डिस्कस करना है, क्योंकि हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। तो इफ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी along the circular path, then the direction of the velocity will be tangential to the सर्कुलर पाथ। और टेंजेंट का मतलब ये होगा कि सेंटर से आप मिलाएं, रेडियस जिस पॉइंट को मिला दें सेंटर से, वो रेडियस हो जाती है, और इस पर परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट हो जाती है।
तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही तो हम लोगों ने डिस्कस ये किया था, यहां पर टेंजेंट ड्रा कर दें तो ये v2 वेक्टर हो जाएगा। तो यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मींस बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्टिल देयर इज एन एक्सीलरेशन। और वो क्यों है? क्योंकि द डायरेक्शन इज चेंजिंग विद द टाइम, और डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहां पर हम लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया था कि जो एक्सीलरेशन होता है इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर। अब एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, इसका मतलब फोर्स सेंटर की तरफ है। मींस इफ ए बॉडी इज मूविंग देयर विल बी ऑलवेज ए फोर्स which acts towards center and it is called centripetal force। अब बॉडी पर फोर्स सेंटर की तरफ है और बॉडी सेंटर में नहीं जा रही है, इट मींस दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय अनदर फोर्स, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय अनदर फोर्स एंड इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को आप अपने मम्मी पापा से रिलेट कर सकते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ईश्वर का फोर्स होता है, सूडो फोर्स होता है, वो लगाया नहीं जाता है, अपने आप लग जाता है। जैसे कि आप कभी किसी कार से मूव कर रहे हो और सर्कुलर ट्रैक पर एकदम से टर्न ले लें, तो जैसे ही आप सर्कुलर ट्रैक पर टर्न लेंगे यू विल मूव रेडियली आउटवर्ड। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ होता है, देन व्हाई यू आर मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर? इसका मतलब ये हुआ, इसको हम कह सकते हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो हम कहेंगे ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो बैलेंस नहीं कर पाता है। और ये भी समझिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज mb स्क्वायर बाई आर। तो यहां देखिए ये वैल्यू क्या होती है? mb स्क्वायर बाई आर। इस पर कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वे क्वेश्चंस अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि आज चैप्टर में हम चूंकि अभी वर्क और एनर्जी चैप्टर कर रहे हैं तो हमें वो पार्ट डिस्कस करना है जो वर्क और एनर्जी में है, और वर्क और एनर्जी में है मोशन इन वर्टिकल सर्किल। बेसिकली आज जो हम टॉपिक करना चाह रहे हैं मोशन इन वर्टिकल सर्किल। तो पहले तो आप ये समझिए कि व्हेनेवर ए बॉडी मूव्स along the circular path there will be always two equal and opposite forces, one radially outward, it is pseudo force known as centrifugal force, and another force which acts towards center and it is centripetal force। जिस तरह से आपके मम्मी पापा सभी के अलग अलग हैं उसी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होगा, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी ऑलवेज mb स्क्वायर बाई आर। एंड कभी सेंट्रीपिटल फोर्स तो ऐसा भी है नहीं है, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है देन बॉडी विल नॉट कंटिन्यू सर्कुलर मोशन, इट विल मूव टेंजेंशियली। जहां पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा वहां ये टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। तो अब हम लोग एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम मोशन इन टू डायमेंशन में हम लोगों ने दो रिलेशन किए थे। एक तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और ये हम लोगों ने किया हुआ था क्या? सिंपल था कि आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज आर्क एस बाई आर, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी थीटा बाई डी टी विल बी 1 बाई आर डी एस बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी 1 बाई आर, और ये लीनियर वेलोसिटी है तो v इज आर ओमेगा।
दूसरा हम लोगों ने ये किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम लोगों ने प्रूव करा था वो v²/r, तो F = ma, तो ये क्या mv²/r, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स की mv²/r होगी, लेकिन जनरली हम लोग mv²/r सेंट्रीफ्यूगल लेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंट सिचुएशन में दिया जाएगा और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तीसरा रिलेशन अगर कभी जरूरत पड़ गई तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो dv/dt एंड दिस इज dω/dt। यहां पर आप याद रखिएगा ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, r इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन है। हियर अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन और at इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और याद रखिएगा अगर यूसीएम नहीं है, सिर्फ सर्कुलर मोशन है, देन देयर विल बी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एज वेल एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो लीनियर एक्सीलरेशन जो होता है a² विल बी at² प्लस ac², क्योंकि at जो होगा हमेशा टेंजेंट की तरफ होगा और ac सेंटर की तरफ होगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर सम निकाल करके 90 डिग्री पर है, तो 2ab cos थीटा की टर्म नहीं होगी। तो अब मैं इसके बाद मोशन इन वर्टिकल सर्किल, तो आप ये समझिए मोशन इन वर्टिकल सर्किल जैसे सीलिंग फैन होता है वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है, लेकिन टेबल फैन देखा होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में उसके विंग्स मूव करते हैं। तो जस्ट आप एज्यूम करिए कि सिंपल पेंडुलम है और इस तरह से सिंपल पेंडुलम में सेंटर से इस तरह से यहां पर ये फिक्स है सेंटर पर, और ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट लेट अस एज्यूम दैट दिस string of the pendulum is making an angle theta with the vertical direction। ये पेंडुलम जो है एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में ये थीटा एंगल बना रही है। एट दिस इंस्टेंट रेडियली आउटवर्ड फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, इनवर्ड फोर्स क्या होगा T। एक फोर्स और है जो कि इस डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में है। आप देखें इसका जो mg का वेट जो है ये थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा होगा। तो आप बल्कि ऐसे mv²/r बाद में लिख देंगे, तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा होगा। याद रखिएगा ये mg cos थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, ये टेंशन और mg cos थीटा का जो डिफरेंस आएगा T माइनस mg cos थीटा एंड दिस इज mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और मोशन इन वर्टिकल सर्किल में किसी ने अगर ये समझ लिया तो समझ लीजिए काम हो गया, और काफी न्यूमेरिकल्स आईआईटी में और नीट में इस पर आए हैं। यहां पर इसकी दो सिचुएशंस हैं, एक तो ये लोवेस्ट पॉइंट कहा जाता है और दूसरा ये हाईएस्ट पॉइंट पर जब पेंडुलम होगा। तो फॉर लोवेस्ट पॉइंट, तो आप देख सकते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर ये पेंडुलम जब लोएस्ट पॉइंट पर होगा तो ये थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो फॉर लोएस्ट पॉइंट थीटा विल बी 0, तो यहां पर क्या होगा T1 माइनस mg cos 0 एंड दिस इज mv²/r। एंड एट हाईएस्ट पॉइंट आप याद ध्यान रखिए कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये जब पेंडुलम पहुंचेगा तो ये एंगल हो जाएगा 180। तो फॉर हाईएस्ट पॉइंट क्या, फॉर हाईएस्ट पॉइंट थीटा विल बी 180 और cos 180 जो होता है वो -1 होता है। तो यहां पर हो जाएगा T2 माइनस mg cos 180 एंड दिस इज mv²/r। तो यहां पर T2 cos 180 -1 रखेंगे तो यह हो जाएगा प्लस mg एंड दिस इज mv²/r।
तो ये एक तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। याद रखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो cos 0 1 रखेंगे तो T1 माइनस mg दिस इज mv1 स्क्वायर बाई आर। तो ये सेकेंड कंडीशन हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन में फॉर हाईएस्ट पॉइंट थीटा की वैल्यू 180 होगी, cos 180 माइनस होता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट के लिए इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। जैसे जैसे ये बॉडी इस तरह से सिंपल पेंडुलम आप सोचिए यहां पर फिक्स है सेंटर पर, और जैसे जैसे बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो एट ईच इंस्टेंट थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो एट ईच इंस्टेंट स्पीड चेंज होती रहेगी, ये यूसीएम नहीं है। एट विद द टाइम थीटा एज वेल एज स्पीड एज वेल एज टेंशन विल चेंज। तो यहां देख सकते हैं लोएस्ट पॉइंट पर mg ऐड हो रहा है तो टेंशन विल बी मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट, और यहां पर mg माइनस हो रहा है तो टेंशन विल बी मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, टेंशन विल बी मिनिमम एट क्या हाईएस्ट पॉइंट। एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं साथ साथ में दे रहा हूं, और इस न्यूमेरिकल को करने से आपका काफी फायदा होगा। बल्कि ऐसा करेंगे, न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। यहां पर हम क्रिटिकल केस डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल केस, फॉर क्रिटिकल केस टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट will be 0. For critical case tension at highest point will be 0. हमने जो बनाया था कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो आपने देखा था कि सेंटर से इस तरह से सर्कुलर पाथ पर जब ये मूव कर रही है तो एट एनी इंस्टेंट जिस समय ये थीटा एंगल वर्टिकल से बना रही है तो मेन इसकी इक्वेशन थी t माइनस mg cos थीटा, क्योंकि mg का कंपोनेंट along the direction of along the radial direction क्या होगा mg cos थीटा, और ये थीटा है और इधर अगर t है तो t माइनस cos थीटा समझ लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, इट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेन इक्वेशन ये थी। एट लोवेस्ट पॉइंट क्या हुआ था T1 माइनस mg cos 0 एंड दिस इज mv1 स्क्वायर बाई आर। तो T1 माइनस mg cos 0 1 था एंड दिस इज mv1 स्क्वायर बाई आर। एंड एट हाईएस्ट पॉइंट थीटा की वैल्यू 180 हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पर ये जब बॉडी पहुंचेगी तो ये थीटा हो जाएगा 180 एंड cos 180 इज -1, तो T2 माइनस mg cos 180 एंड दिस विल बी mv2 स्क्वायर बाई आर। तो T2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 180 mg दिस इज mv2 स्क्वायर बाई आर। तो फॉर क्रिटिकल केस क्या, फॉर क्रिटिकल केस आप देख सकते हैं T2 की वैल्यू 0 होगी, तो यानी mg विल बी नथिंग बट mvc स्क्वायर बाई आर। तो vc विल बी नथिंग बट अंडर रूट gr। तो याद रखेंगे फॉर क्रिटिकल केस वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज रूट gr। और इसमें अगर हम लोग क्रिटिकल केस के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं फ्रॉम
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट will be equal to total energy at highest point. तो यहां पर लोएस्ट पॉइंट पर याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज एन आर्बिट्रेरी फिनोमेना। तो यहां अगर हम 0 मान लें लोएस्ट पॉइंट पर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा, mgh माने mg इंटू 2r। तो लोएस्ट एंड टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट विल बी पोटेंशियल एनर्जी 0 और प्लस क्या, हाफ m v1 स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, mg इंटू 2r पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या, हाफ m vc स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, m कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे v1 स्क्वायर विल बी नथिंग बट 4gr और प्लस vc, क्या vc की वैल्यू अंडर रूट जी आर है, तो vc स्क्वायर gr हो जाएगा। तो v1 विल बी अंडर रूट 5gr। तो क्रिटिकल केस के लिए याद रखिएगा, लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड जो है 5gr होगी। ऐसे ही व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटल, तो यहां पर अगर हम mgr डाल देते, सिर्फ 2r ना होता, तो यहां पर हो जाता अंडर रूट 3gr। खास चीज ये पूछी जाती है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फॉर क्रिटिकल केस व्हाट इज टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। क्रिटिकल केस के लिए टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, 0। लेकिन क्रिटिकल केस के लिए टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पर अगर निकालना हो, तो यहां पर मैं निकाल देता हूं, क्या, फॉर क्रिटिकल केस टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट पर कौन सी इक्वेशन थी, ये थी T1 माइनस mg, क्या, T1 माइनस mg एंड दिस इज mv1 स्क्वायर बाई r। तो T1 माइनस mg, दिस इज m, व्हाट इज v1 स्क्वायर, 5gr अपॉन क्या, r, और ये कट जाएगा, तो T1 विल बी 6mg। तो याद रखिएगा कि फॉर क्रिटिकल केस टेंशन इज मैक्सिमम एट लोवेस्ट पॉइंट एंड इट्स वैल्यू इज 6 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी। इस पर न्यूमेरिकल, इवन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर, कोलिजन पर, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन, और मोशन इन वर्टिकल सर्किट, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप ध्यान रखिए।